हेलो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल फिट एंड फाइन। आप सभी लोग देख रहे हैं हमारा अपना चैनल एजुकेट कंप्यूटर क्लास है। तो स्टूडेंट, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर आए। तो स्टूडेंट, आज के हमारे इस टॉपिक में हम विज्ञान का निबंध के बारे में बताएंगे कि आपके एग्जाम पेपर में अगर विज्ञान से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, विज्ञान के निबंध के बारे में आता है, तो आप इस निबंध को किस तरीके से एग्जाम पेपर में लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर विज्ञान वरदान या अभिशाप है, इसी तरीके से विज्ञान के चमत्कार या हमारे जीवन में विज्ञान का महत्व, ये ऐसे अगर टॉपिक पे आपको निबंध लिखने को आता है तो आप उसको किस तरीके से एग्जाम पेपर में लिख सकते हैं, ये आज हम आपको बताएंगे। ये एग्ज़ाम पेपर में 8, 9, 10th, 11th और 12th के एग्ज़ाम पेपर में आता ही आता है। तो चलिए स्टूडेंट, हम देखते हैं कि अगर एग्ज़ाम पेपर में ये निबंध आता है तो हम उसको किस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर टॉपिक पे नाम दिया है विज्ञान वरदान या अभिशाप, मतलब विज्ञान हमारे लिए वरदान है या अभिशाप है। संकेत बिंदु में प्रस्तावना: विज्ञान एक अनूठा वरदान, असंतोष एवं अतृप्ति, विनाश का कारण और उपसंहार जैसी चीज़ें दी गई हैं। प्रस्तावना में सबसे पहले, आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान मानव जाति के लिए जहाँ एक वरदान सिद्ध हुआ है, वहीं कई मामलों में अभिशाप भी है। बिजली और परमाणु शक्ति को वश में करके मनुष्य ने मानव समाज को वैभव की चरम सीमा पर पहुंचा दिया। मतलब है कि आज का युग विज्ञान का युग है। मानव जाति विज्ञान के लिए जहाँ एक वरदान सिद्ध हुआ है, मतलब जहाँ अगर हमें अच्छा चीज़ मिली है, तो वहीं पर कई मामलों में अगर देखा जाए तो विज्ञान उतना ही हमारे लिए बुरा है। क्यों? क्योंकि बिजली और परमाणु शक्ति को वश में कर कर मनुष्य समाज में वैभव की चरम सीमा पे, मतलब आज हर जगह विज्ञान की दृष्टि से बिजली का यूज़ करके अलग अलग चीज़ों से हम वैभवशाली बन चुके हैं। फिर अगला है इसमें विज्ञान एक अनूठा वरदान: तेज चलने वाले वाहन, समुद्र के वक्षस्थल को रोंदने वाले जहाज और असीम आकाश में वायु वेग से उड़ने वाले विमान तथा नक्षत्र लोक तक पहुंचने वाले रॉकेट प्रकृति पर विज्ञान की विजय के उज्ज्वल उदाहरण हैं। तार, टेलीविज़न, सिनेमा, ग्रामोफोन आदि ने हमारे जीवन की को ऐसी सुविधाएं दी हैं जिनकी कल्पना भी पुराने लोगों ने शायद कभी नहीं की होगी। इसका मतलब है कि विज्ञान ने हमें तेज चलने वाले वाहन जो बहुत स्पीड से चलते हैं, जैसे ट्रेन, मोटरसाइकिल आदि चीज़ें, समुद्र के ऊपर जो चलते हैं पानी वाले जहाज, आकाश में उड़ने वाले हवाई जहाज और रॉकेट वगैरह, ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें हमारे विज्ञान ने हमें दी हैं। उसके अलावा टेलीफोन, टेलीविज़न, सिनेमाघर, ग्रामोफोन आदि भी बहुत सारी ऐसी सुविधाएं जो हमें विज्ञान के जरिए मिली है, जिनकी कल्पना भी पुराने लोगों ने कभी नहीं की थी। फिर अगला इसमें असंतोष एवं अतृप्ति: विज्ञान ने मनुष्य को भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने में साधन जुटा दिए, परंतु मनुष्य को की भूख लगातार बढ़ते जा रही है। विज्ञान की प्रगति से मनुष्य की शक्ति उतनी नहीं बढ़ी जितनी लालसा बढ़ी है। इसी कारण मनुष्य की नैतिक धारणाएं शिथिल हो गई हैं। समाज के वे नियम जिनके कारण पहले लोगों में सहानुभूति, संवेदना, सत्य और न्याय की भावनाएं विद्यमान रहती थी, धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। असंतोष एवं अतृप्ति का दावानल सब और भड़क उठा है। जैसे कि इसमें दिया असंतोष अतृप्ति: विज्ञान ने भले ही मनुष्य को बहुत सारी आवश्यकताओं और के लिए साधन जुटा दिए, उसके बाद भी इंसान की भूख बढ़ती जा रही है। मतलब इंसान उससे संतुष्ट नहीं हुआ, इसके बाद भी उसकी लालसा बढ़ती जा रही है। जबकि विज्ञान ने हमें इतनी चीज़ें दे दी है, पर इसके बाद भी लोगों की लालसाएं बढ़ती जा रही है और संवेदना उनकी कम नहीं। और धीरे धीरे ये सब चीज़ें क्या हो रही है कि लोगों की इंसानियत ख़त्म हो जा रही है और तब भी इंसान को अतृप्ति महसूस हो रही है। फिर इसके बाद है विनाश का कारण: प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में जन और धन का जितना विनाश हुआ, उतना शायद विज्ञान ने हमें 100 वर्षों में भी न दे सकेगा, और यह विनाश केवल विज्ञान के कारण ही हुआ। अनुमान लगाया गया है कि जितनी क्षति इन दोनों युद्धों में हुई, उतनी सामग्री और श्रम का उपयोग रचनात्मक कार्यों के लिए किया जाता तो संसार के प्रत्येक परिवार के पास रहने के लिए सुंदर कोठी, पहनने के लिए बढ़िया वस्त्र और खाने को पर्याप्त अन्न हो सकता था। इसका मतलब है कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, और जिसमें जन धन जितना भी विनाश हुआ, उतना भी विज्ञान हमें 100 वर्षों में, मतलब उसका भरपाई नहीं कर सकता है। और ये केवल किसके जरिए हुआ? विज्ञान के, क्योंकि विज्ञान के जरिए ही बम और परमाणु बम बनाए गए थे, जिससे ये युद्ध हुए थे। अनुमान लगाया गया है कि जितनी मतलब हानि इन दोनों युद्धों में हुई, अगर उतना ही पैसा हम आज हमारे
और चीज़ों के लिए लगाते आए, अलग अलग कार्यों में लगाया जाता वो पैसा, तो आज हर इंसान के पास सुंदर मकान होता, पहनने के लिए बढ़िया कपड़े होते और खाने के लिए भी बहुत सारा अन्न होता। फिर इसके बाद है हमारा उपसंहार। उपसंहार में दिया गया है कि विज्ञान एक पक्ष तो अत्यंत उज्जवल है और तथा दूसरा उतना ही कलुषित और भयंकर दिखाई पड़ता है। सच्चाई तो यह है कि विज्ञान से जितना विनाश हुआ है उतना दोष विज्ञान के सिर पर नहीं मढ़ा जा सकता, क्योंकि वह तो निर्जीव है। इसका मतलब यह है कि विज्ञान का एक पक्ष तो बहुत अच्छा है और दूसरा पक्ष उतना ही खराब है। पर सच्चाई ये है कि विज्ञान से जितना विनाश हुआ उतना दोष विज्ञान के सिर पर नहीं मढ़ा जा सकता, वो तो निर्जीव है। मतलब क्या है, विज्ञान के ऊपर आप नहीं बोल सकते, वो तो निर्जीव है। पर विज्ञान से काम चलाने वाला कौन है? मनुष्य। अगर मनुष्य ही अपनी सीमा में रहकर काम करे तो कोई भी चीज़ बुरी नहीं हो सकती। अगर आप देखेंगे तो वो अच्छे के लिए अच्छी भी होती है, बुरों के लिए बुरी भी होती है, पर इसको इस्तेमाल करना हमें आना चाहिए। तो स्टूडेंट, ये था हमारा विज्ञान और विज्ञान वरदान या अभिशाप का निबंध। तो स्टूडेंट, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।